जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ये सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर के आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज जो है हमारा औरंगजेब से होगा। एक ही वीडियो में औरंगजेब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मुगलकालीन प्रशासन कंप्लीट करेंगे। मुगलकालीन स्थापत्य यानी संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, मराठा राज संघ, उसके बाद विविध कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मिडिवल हिस्ट्री भी। तो चलिए, आज जो है औरंगजेब से हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। चलिए, पहले देख लीजिए औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर के 1707। चलिए, एक एक पॉइंट को देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो पहला पॉइंट है हमारा, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का था। कहाँ का था सूबेदार? तो दक्कन का सूबेदार था। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। पूछे कि 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो औरंगजेब। पूछे कि मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? तो औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। ध्यान रखना है। आगे है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड। पूछे, ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। पूछे, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह। पूछे, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब। ये बहुत पूछता है प्रश्न कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो 1686 में। किस वर्ष की थी? तो 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जयसिंह। ध्यान रखिएगा, जयसिंह। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो जयसिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। तो खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाता था। लंक बटाई यानी अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। ये सब जान लीजिए, फिर से देख लीजिए। खेत बटाई में होता था क्या? खेत में ही अनाज बांटना। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसे निकाले बटाई। उसके बाद रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। नीचे हमारा, पहले इधर देख लेते हैं। चलिए, शासक व वजीर व और वकील देख लेते हैं। बाबर, तो इनके वजीर जो और वकील जो थे तो मेहदी ख्वाजा थे। हुमायूं के निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के बैरम खां, सर्वाधिक शक्तिशाली। जहांगीर के यह पद रिक्त था, इनके लिए वजीर नहीं था। और शाहजहां का यह पद समाप्त हो गया था इस समय। चलिए, आगे हमारा, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के काल में। पूछे कि जजिया कर जो है किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश राज्य में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था। आगे है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम। दारुल इस्लामी था औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ, दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। पूछे कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल का जाता है? तो आपको राबिया उद दौरानी का मकबरा। आगे है, औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा,
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। वहीं आगरा का पूछे तो शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर तथा गोलकुंडा। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को जीता था यानी विजय किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। आगे हमारा मुगलकालीन सूबों की संख्या, शासक का नाम। तो देखिए, और उसके बाद इधर क्या है? नए जुड़े सूबे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे हम लोग। तो देखिए, शासक का नाम अकबर, और सूबे थे 12 सूबे। आईने अकबरी में वर्णित है ये। चलिए, जहांगीर के पास 15 सूबे थे, और कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया था। शाहजहां के पास 18 सूबे थे। औरंगजेब के पास 20 अथवा 21 सूबे थे। ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा भी जानकारी रखना जरूरी है। चलिए आगे हमारा, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूछे कि कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाया था? तो औरंगजेब था। और ये जो सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए, वीडियो में इतना ही। इसकी ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो कल जो हमारा मुगलकालीन प्रशासन होगा उनकी ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी वीडियो आएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।